शलोम एवरीवन, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया के द्वारा बहुत आशीषित हैं और उसकी करुणा आप सब पे है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके लिए बहुत सारी आशीष और बरकत को लेके आने वाला है। विश्वास के साथ आज इस कलाम के द्वारा हम एक बहुत बड़ी बरकत और आशीष को पाएंगे। आए खुदा के कलाम को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी आशीष और बरकतें। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे खुदा के कलाम उसके वचन में वैसे ही हम प्रभु की आशीष और उसकी करुणा और उसकी दया में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें। सुन के पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, तेरी दया हम पे हो प्रभु, तेरी करुणा हम पे हो प्रभु। आप राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान है, तेरा नाम महिमा पाए यीशु। खुदावन, आज का कलाम, आज का वचन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु। हम विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा हम एक अद्भुत रीति को सीखने वाले हैं प्रभु। पिता, ये वचन आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बरकत को लेके आए और खुदावन शैतान हम इस कलाम को चोरी ना कर पाए प्रभु। तेरा आत्मा हमें सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ इस प्रार्थना के द्वारा आप सब ने आशीष पाई। आज हम सीखेंगे प्रेयर एंड फास्टिंग के बारे में। What happen when we pray in the fast? क्या होता है जब हम व्रत और प्रार्थना करते हैं? आइए खुदा के कलाम से सीखते हैं। निर्गमन की किताब उसकी 34 अध्याय और उसकी 27 आयत में देखते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी। हालेलुया। खुदावंद, इस कलाम के पढ़े जाने पर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आए हम आगे और खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरों से किरणें निकल रही हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशा और एक बहुत बड़ी सामर्थ को लेके आएंगे। हमने प्रभु के कलाम में पढ़ा कि जब समय मूसा पर्वत के ऊपर 40 दिन भूखा प्यासा, कुछ ना खाया ना पिया, वो 40 दिन पिता के साथ जो व्रत और प्रार्थना में गुजारे, उसके द्वारा खुदा का कलाम कहता है कि मूसा के चेहरे पर एक अद्भुत
रोशनी, एक अद्भुत चमक थी उसके चेहरे पर, और मूसा स्वयं नहीं जानता था इसके चेहरे पर एक अद्भुत रोशनी है, एक अद्भुत किरण है। प्रभु का कलाम क्या कहता है? आए मलाकी की किताब उसकी 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे और उसकी 2 आयत को। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। हालेलुया। खुदावन इस वचन के द्वारा भी बहुत सारे आशीष दे आपको। हमने फिर से प्रभु के वचन से सीखा, खुदा के कलाम में लिखा, जो पिता परमेश्वर के भाई को मानता है, जो यहोवा परमेश्वर के भाई को मानता है, पिता उसके लिए एक बहुत अद्भुत कार्य करता है। प्रभु का कलाम कहता है, जो तुम यहोवा परमेश्वर के नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। धर्म का सूर्य उदय होगा। जब मूसा 40 दिन 40 रात पिता परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पे था, कलाम कहता है कि मोसेस परमेश्वर के भय को मानते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं के जैसे जीवन को व्यतीत करता था, और जैसे जैसे खुदा का रूप आत्मा मोसेस से बातें करता, वैसे वैसे मूसा आगे बढ़ता चला जाता था। हालेलुया। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि जब मूसा 40 दिन 40 रात पिता परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पे था, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत रोशनी थी। एक ऐसी रोशनी, खुदा का कलाम कहता है, मलाकी की किताब उसके 4 अध्याय में स्पष्ट करता है, खुदा कदम कहता है, जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता है, धर्म का सूर्य उसके लिए उदय होगा। और यहां तक सीमित ही नहीं रखा, खुदा के कलाम ने कहा कि उस किरणों के द्वारा तुम चंगाई को प्राप्त करोगी। उसकी किरणों से खुदा का वचन कहता है कि वो रोशनी जो मूसा के चेहरे पर था, वो नहीं जानता था कि उसके चेहरे पर पिता परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत रोशनी है, परंतु खुदा का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया पिता परमेश्वर ने मोसेस को चुना, और परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की धरती से निकाल के लेके आए। आज इसी तरह से परमेश्वर आपको, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। पिता, जब आप प्रेयर और फास्टिंग करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब में चाहूंगा कि हम उस कलाम को पढ़े। यशायाह की किताब उसकी 61 अध्याय में हम पढ़ते हैं खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को हमारे साथ पढ़े। यशायाह की किताब उसकी 61 अध्याय में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। क्या कहा खुदा का कलाम में? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। जब हम प्रेयर और फास्टिंग करते हैं तो पिता परमेश्वर
हमें अभिषेक करता है कि हम खुदा के कलाम को उन अन्य जातियों तक लेके जाए, जिसके बारे में पिता परमेश्वर हमसे अपने कलाम के द्वारा बातचीत करते हैं। फिर से पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जितने भी मेरे भाई मेरी बहन फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप सबको खुदा के कलाम को सुनाने के लिए मेरे भाई और मेरे बहनों अभिषेक करने जा रहा है। तैयार हो जाइए, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है एक बहुत बड़ी आशीष के द्वारा। वो आपको अभिषेक करने जा रहा है, खुदा का कलाम आपको ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, किस लिए? कि आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार इस जगत में जाके करें। मरकस उसके 16 में लिखा हुआ है, मरकस की किताब उसके 16 अध्याय और उसके 16 आयत में इस तरह से लिखा है, यदि तुम विश्वास करो, बपतिस्मा लो, तो तुम इस जगत में जाके खुदावंद के सुसमाचार का प्रचार करो। तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो चंगे हो जाएंगे, वो आशीषित हो जाएंगे। तुम दुष्ट आत्माओं को डांटोगे तो वो दुष्ट की आत्माएं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा चली जाएंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वयं आपको अभिषेक करते हैं। जब मोसेस पिता के साथ 40 दिन 40 रात खुदा के साथ था, तो वचन कहता है मोसेस एक अद्भुत शक्ति के साथ, एक अद्भुत सामर्थ्य के साथ भरपूर था, एक अद्भुत अभिषेक के द्वारा भरा हुआ। परमेश्वर फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा, शराबों को तोड़ेगा आपके जीवन से। यदि आप बहुत बीमार हैं, कमजोर हैं और वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में चली आ रही है, पहले ग्रैंडपा को, फिर फादर को, उसके बाद बच्चों को, यदि ये शराब चलता जा रहा है तो ये शराब व्रत और प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में से टूटेगा। जब आप व्रत और प्रार्थना करोगे तो व्रत और प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में वो तमाम शराब खुदावंद यीशु मसीह के नाम में टूट जाएंगे, क्योंकि व्रत और प्रार्थना पे इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि जब आप शैतान से कहोगे, शैतान को जब डांटोगे तो शैतान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में चले जाएगा, क्योंकि कलाम कहता है कि प्रभु यहोवा ने हमें अभिषेक किया है। आए हम खुदा की और वचन में सीखते हैं, जब हम व्रत और प्रार्थना करते हैं, जब व्रत और प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में पिता के द्वारा किस प्रकार एक अद्भुत कार्य होता है। भजन संहिता उसके 51 अध्याय और उसकी हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, आए हमारे साथ पढ़े भजन संहिता 51 अध्याय और उसकी 11 आय। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त
आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। हमने खुदा के वचन में पढ़ा कि पिता हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को ये आज्ञा देगा कि हम जहां भी जाए वो हमें सुरक्षित करे। उसकी 10 आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब आप व्रत और प्रार्थना करते हैं तो व्रत और प्रार्थना के द्वारा वो सामर्थ, वो भरपूरी आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घर में इस तरह से आती है कि कलाम कहता है कि कोई विपत्ति ना तो तुझ पे आएगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वो डेरा जहां पर आपका निवास स्थान है, जहां पर आप रहते हैं, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कमजोरी आपके पास ना होगी। जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हैं तो पिता परमेश्वर के सामर्थ, उसकी अग्नि के द्वारा एक अद्भुत कार्य होता है। जिस तरह से पिता परमेश्वर ने अपने दास एलिया नबी को अभिषेक किया, कलाम कहता है कि 450 नबी थे वो, 450 नबी थे वो, बाल की नबी। वे भी अपने घुटनों के बल उनको आना पड़ा। उन्होंने खूब प्रयास किया, यत्न किया, अपने आप को मारा, अपने आप को जख्मी किया, परंतु कोई उत्तर ना आया। जब पिता परमेश्वर के दास एलाइजा ने प्रार्थना की अपने घुटनों के बल आकर, तो खुदा का कलाम कहता है कि स्वर्ग से आग आई उस वेदी पर और पिता ने उस वेदी के ऊपर रखी हुई भेंट को स्वीकार किया। जब आप फास्टिंग और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक आप पे होगा, और जब आप प्रार्थना करोगे तो पिता परमेश्वर एलिया नबी के जैसे ही आपको उत्तर देगा। उसी तरह से खुदावन जब आप अपने मुख को खोलेंगे व्रत और प्रार्थना के बाद विश्वास के साथ, तो परमेश्वर स्वर्ग से आज भेजकर, आग को भेजकर, मैं फिर से कहता हूं, जब आप व्रत और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से आग को भेजकर आपके तमाम प्रार्थना का उत्तर आपको देगा और आप एक बहुत बड़ी सामर्थ से भर जाएंगे। और जब आप बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। जब आप दुष्ट आत्माओं को डांटोगे तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। जब आप अपने लिए आशीष को बोगे तो आशीष की दीवारें खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। जब आप फास्टिंग और प्रेयर करेंगे तो उस बड़े से बड़ा दुख भी आपके जीवन से हट जाएगा और वो दुख आनंद में बदल जाएगा। जब आप फास्टिंग और प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आप बहुत बड़ी आशीष पाएंगे। कई बार ऐसे होता है कि हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते अपने विषय को लेकर, परंतु उन प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग थे। प्रभु का वचन कहता है कि वहां पर एक मनुष्य था, एक नौजवान, और उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। उसने कहा, हे गुरु, हे रब्बी, मेरे साथ चल और मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना कर कि वो चंगा हो जाए। क्योंकि तेरे चेलों ने प्रार्थना की परंतु वो स्वस्थ ना हो सका, वो चंगाई ना पा सका।
वो स्वस्थ ना हो सका, वो चंगाई ना पा सका। और पिता परमेश्वर अपने चेलों से कहा, उन्हें डांटा, कहा, हे अविश्वासी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? कहा खुदावंद यीशु मसीह ने, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के समान भी विश्वास होता तो तुम इस अद्भुत कार्य को कर पाते। बाइबल कहती है कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, हे गुरु, हम चाहते तो हमें सिखा कि ऐसा क्यों ना हो सका। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ऐसे दुष्ट की आत्माएं जो हैं, जो अन्य जातियों में हैं, अन्य लोगों में हैं, जो विश्वास नहीं करती, जो इस्राएली भटक चुके हैं, जब तुम व्रत और प्रार्थना करोगे तो ये दुष्ट की आत्माएं जाती रहेंगे। प्रभु ने एक संदेश दिया कि जो हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता, परंतु जब हम व्रत और प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग एंड प्रे, फास्टिंग एंड प्रे, फास्टिंग एंड प्रे, तो कलाम कहता है, जब दानियल ने घुटनों पर आके प्रार्थना करनी शुरू की व्रत के साथ, 21 दिन, वचन कहता है कि 21 दिन डे एंड नाइट प्रार्थना की दानियल ने। दिन प्रतिदिन वह प्रार्थना करता गया। खुदा का कलाम कहता है कि पिता परमेश्वर ने उससे पहले दिन प्रार्थना का उत्तर उनसे दे दिया था, परंतु शैतान के स्वर्ग दूतों ने उस प्रार्थना को रोकने की, उस उत्तर को रोकने की कोशिश की, परंतु दानियल ने हार नहीं मानी। वो दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता गया। खुदा का कलाम कहता, वो जैसे जैसे दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता गया, उस प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा शैतान घुटनों की बल आ गया और पिता ने दानियल को उत्तर जो स्वर्ग से भेजा था वो दानियल के पास पहुंचा और शेरों के मुंह बंद हो गए। आज खुदा आपको सामर्थ से भरेगा। आज पिता आपको अभिषेक करेगा। जैसे जैसे आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते जाओगे, फास्टिंग एंड प्रे, फास्टिंग एंड प्रे, फास्टिंग एंड प्रे, फास्टिंग एंड प्रे, परमेश्वर आपको आपकी तमाम मुश्किलों के ऊपर फतेहमंद करेगा। आप जीत जाओगे अपनी हर कमजोरियों पर, बीमारियों पर, लाचारियों जीत जाएंगे। आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यहोवा ने हमें अभिषेक किया है और ये अभिषेक हमें व्रत और प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारे आशीषों बरकत दे। आए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। हे पिता, ये वचन हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य, अद्भुत रीति के साथ आए और सच में प्रभु हम आपके उन भेदों को समझ पाए जो आपने हमारे लिए रखा है। प्रभु आपने कहा, जो कानून ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, वो आशीष को मैंने तुम्हारे लिए रखा है। पिता, इस फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी उस आशीष को प्राप्त करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये कलाम हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाए। ब्लेस कीजिएगा खुदा यीशु, ब्लेस कीजिएगा पिता, मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबको बहुत सारे आशीष इस वचन के द्वारा मिले। खुदावंद आपके साथ हो। यहोवा की बरकत आपके साथ बनी रहे। आमीन। May God bless you.
जय मसीह की, जय मसीह की।